हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। सो आज की क्लास जो है बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वाई? बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ऑलराइट, सिलेबस आप सभी को पता है कितना सारा है। सो अभी सिर्फ 3 दिन लेफ्ट है, ओनली 3 days आर लेफ्ट। सो यहाँ पे जो मैंने एनालिसिस किया है वो क्या है कि प्रैक्टिस टेस्ट, प्रीवियस पेपर एंड मॉक टेस्ट से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट, और जो बहुत ज़्यादा बार आपके आए हुए हैं और जो हमने देखे हैं मॉक टेस्ट में भी और प्रैक्टिस में भी, तो वो क्वेश्चन कौन से हैं। आपकी खुद की तैयारी तो चल रही होगी ऑलराइट। यदि आप इसको कर लेंगे तो आपका और बेनिफिट ही होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। प्लीज पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, सपोज मैंने यदि वीडियो बनाया है कि प्रैक्टिस टेस्ट कैसे ओपन करना है, तो नीचे कमेंट सेम आता है कि मैम प्रैक्टिस टेस्ट कैसे ओपन करना है। तो प्लीज आप वीडियो ही इसी के ऊपर है ना, तो आप वीडियो को देखें ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। तो आप वीडियो को पहले देखिए, यदि आपका डाउट क्लियर नहीं है तो फिर आप पूछिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स स्टार्ट। तो ये सब तो सिलेबस है, आपका सब पता होगा आपको। और ये जी हाँ, ये वाला जो वीडियो था ये जो है मैंने डिलीट किया है। क्यों? बिकॉज इसमें कुछ एरर हो गई थी जी। तो मैडम गलत कैसे बता सकते? अरे मैडम आप ऐसे कैसे बता सकते? ऐसे तो नहीं बता सकते ना। एंड यस, दैट वाज माय मिस्टेक। बट यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, रीजनिंग के 11 क्वेश्चन ही होंगे, लेकिन बस होगा क्या, नो बैक बटन अवेलेबल एंड मिक्स क्वेश्चन होंगे। मतलब कि सपोज आपका स्टार्ट हुआ पेपर, फर्स्ट क्वेश्चन है आया, ये हो गया आपका रीजनिंग। आपने सेव एंड नेक्स्ट किया, सेकंड क्वेश्चन जरूरी नहीं कि आपका रीजनिंग का ही होगा। ठीक है, वो इंग्लिश, मैथ्स, जीएस किसी का भी हो सकता है। ठीक, ऑल राइट। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं जल्दी से, फटाफट से, बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चंस भी हैं आज जो हम डिस्कस करेंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो प्लीज आपको रुकना है, इसके लिए जाना नहीं है किसी को भी। ठीक है, चलो तो पहले देख लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ऑल राइट, चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है। तो जनरल स्टडी में मैंने जहां तक देखा है वो एनालिसिस आपने जो किया है बहुत अच्छी बात है, बट ये जो सामने आपको टॉपिक दिख रहा है ये आप प्लीज कर लीजिएगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी इनमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही। कैसे? देखो, जो 2020 का करंट अफेयर है उनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज है, जैसे कि अपॉइंटमेंट, मतलब किसी का अपॉइंटमेंट हुआ है। ठीक है, कोई चीफ जस्टिस है या कोई बिग डिपार्टमेंट है, बिग ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें किसी का अपॉइंटमेंट हुआ है वो। और स्पोर्ट्स अवार्ड, जैसे कि जो स्पोर्ट्स अवार्ड होते हैं, विंबलडन, मेंस चैंपियनशिप, वुमेन्स चैंपियनशिप, उसमें जो विनर्स हैं, ठीक है, तो कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड यदि कोई अवार्ड हुआ है, चैंपियनशिप हुई है, तो उससे रिलेटेड आपको 2020 का करंट अफेयर कवर करना है। ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज साइट जितनी भी है इंडिया में और जो रिसेंटली अभी एडेड हुई हैं, आई थिंक 6 एडेड हुई हैं, तो वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, ज्योग्राफी में क्या करेंगे आप, और है ना, तो सोलर सिस्टम से रिलेटेड जो जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, टाइम जोन से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखे गए थे। एटमॉस्फेयर, मतलब कि कौन सी गैस कितने परसेंटेज में जो प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो मतलब ये जो है ना, इनसे केवल यदि आप बेसिक क्वेश्चन, सपोज यदि आप प्लस सीखते हैं, ठीक है, प्लस सिखाया आपको, तो बेसिक क्वेश्चन क्या होंगे, 3+2 ऐसे ही होता है ना। तो यदि आप इनके बेसिक ही पढ़ेंगे ना, तो जो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस होंगे वही इसमें पूछे जाएंगे और कुछ भी टफ नहीं होगा। ठीक है, सो बेसिक क्वेश्चन ही करना है आपको। इसके बाद में इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे यदि कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी जल्दी में मैंने बहुत बनाया है आपके लिए, सो चलिए देख लेते हैं। हाँ जी, तो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। ठीक है, सो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी, तो फंडामेंटल राइट जितने भी हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट से बेसिक आपको पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। यदि आप सर्च भी करेंगे ना कि फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपके सामने आएंगे, बस उनको अच्छे से रीड कर लीजिए, आपको पता होना चाहिए। बेसिक बायो हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि बायो से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं हिस्ट्री में, तो बहुत है। यदि आप इसको स्किप भी कर देंगे तो चलेगा, क्योंकि वैसे भी 40 क्वेश्चन हैं, आपको टोटल 40 नहीं करना है। यदि आप 20 भी टच कर लेते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी बिग
बिग अचीवमेंट, क्योंकि 18 मिनट में 20 क्वेश्चन करना भी बहुत बड़ी बात है। क्यों? बिकॉज एरर नहीं होनी चाहिए, आप जो कर रहे हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। सपोज आपने कर दिए 25 लेकिन उसमें से आपके 5 गलत हो गए, तो 20 तो हो जाएंगे क्योंकि 5 गलत है, और उसमें जो माइनस मार्किंग होगी आपकी, तो आपकी 20 नहीं उससे भी कम मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो 0.33 की मार्किंग होगी उसमें। चलिए, फोक डांस, तो जितने भी स्टेट्स है वहाँ के जो क्लासिकल फॉर्म होते हैं, फोक डांस होता है, वो आपको करना है। जैसे कि असम का होता है बिहू, ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के होते हैं, तो वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर हमने क्वेश्चन किए थे उसमें से बिल्कुल आए थे इसमें से आप टॉपिक, ठीक है। अब रीजनिंग में रैंकिंग ऑर्डर के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि सपोज राम की जो राम है वो लेफ्ट से 6th पे बैठा है, श्याम राइट से 11 पे बैठा है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन, तो इनकी जो पोजीशन है वो इंटरचेंज कर दी गई, तो बताइए किसी एक की भी फिर किसी अदर साइड से पोजीशन पूछ ली जाएगी। अल्फा न्यूमेरिक में भी आपको इस तरीके की डिजिट वाले क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे बहुत सारी डिजिट होती है और उसके बेस पे क्वेश्चन, या फिर लेटर और सिंबल का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे बहुत सारे लेटर या सिंबल होते हैं और उसके बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे। इसके बाद में फिर जो है कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग कैसे, यहाँ पे लिखा है सपोज ABC, यहाँ लिखा है CBA, ठीक है। तो इसको जैसे ये अरेंज किया, तो वैसे ही यहाँ पे आपसे यहाँ पे कोई और वर्ड लिखा होगा, सपोज PQR, तो यहाँ बताइए क्या आएगा, इस टाइप से। और कैसे क्वेश्चन होते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, नंबर के फॉर्म में हो सकते हैं, वर्ड के फॉर्म में हो सकते हैं, है ना, तो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। और भी अलग अलग टाइप की कोडिंग डिकोडिंग होती है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। लेकिन सब बेसिक क्वेश्चन ही है, इजी हैं, लेकिन इस एग्जाम को टफ क्या बनाता है, उसकी जो बैक जाने वाला एक जो ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक तो नहीं बोल सकती क्योंकि इसका पेपर पैटर्न ही वैसा है ना, तो हमको अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, तो बैक नहीं जा सकते हम उसमें, और बैक नहीं जा सकते हैं उसमें। एंड जो उसकी टाइम लिमिट है वो बहुत ज्यादा मिनिमल है ना। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन भी एकदम बेसिक वाले होंगे, डायरेक्शन के भी एकदम बेसिक, यदि आपको इसका नॉलेज है तो आप बिल्कुल कर लेंगे। एनालॉजी के भी एकदम बेसिक क्वेश्चन, वेन डायग्राम और डिक्शनरी बेस, ये तो सभी को करना ही है। यदि आपके सामने क्वेश्चन आता है ना, इसको प्लीज आप स्किप मत कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। डिक्शनरी में जैसे वर्ड अरेंज है वैसे आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। सपोज आपने कुछ और समझ लिया और कुछ और टिक कर दिया तो आपका कट जाएगा 0.33 मार्क्स, ठीक है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आ जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यहाँ पे परसेंटेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं। सपोज किसी की इनकम है, तनिष्क की इनकम है कुछ भी, वही तो हमसे पूछा जाएगा, या किसी और फॉर्म में पूछ लेगी, वो फूड पे 10% खर्च करता है, ट्रांसपोर्ट पे 20% एंड सेव करता है कुछ सम ऑफ मनीज, तो बताइए उसकी इनकम क्या होगी, और वहां पे आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी। प्रॉफिट लॉस में बहुत ऐसे क्वेश्चन आता है कि जो 15 पेन है उसकी वैल्यू जो है 20 पेन, हाँ जो उसकी कॉस्ट प्राइस है 10 पेन की, वो 12 पेन सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन, ठीक है। आर्टिकल इस टाइप से क्वेश्चन, मतलब इन ये जो टॉपिक में जब आप इन्हें पढ़ते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं ना स्टार्टिंग की 20, है ना, यदि आप ये बेसिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो जब आप स्टार्टिंग के जो 20 क्वेश्चन करेंगे सपोज, तो उन्हीं बेसिक में से इनमें से पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। बिल्कुल भी डीप और बिल्कुल भी टफ नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद एवरेज का भी बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा, नंबर सीरीज में भी ज्यादा लॉजिकल नहीं पूछे जाएंगे आपसे, बहुत सिंपल होगा। स्क्वायर एंड क्यूब आप याद कर लीजिएगा, जो डेसिमल फॉर्म में होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये स्क्वायर क्यूब तो आपको याद होना ही चाहिए। इसके बाद HCF LCM वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, लीस्ट नंबर टाइप से। उसके बाद रेशियो से भी बहुत सिंपल हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। मेंसुरेशन मतलब एरिया पैरामीटर, यहाँ पे रेडियस दी होगी, कभी स्क्वायर की, कभी वॉल्यूम फाइंड करना होगा, सिलेंडर की, ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत बेसिक, मतलब यदि आपको फॉर्मूला भी पता है तो आप कर लेंगे। पार्टनरशिप वाले NCI SI एंड स्पीड टाइम,
और सबसे पहली बात, आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही नहीं है जिसमें आप 100% श्योर हैं, जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आप यदि उसमें टाइम देंगे तो आपको लगता है कि वो सही होगा, तभी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज नहीं। चलिए अब इंग्लिश में आ जाते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है। अभी आगे हम इंग्लिश के तो क्वेश्चन देखेंगे एक दो। उसके बाद एरर डिटेक्शन, इस टाइप से यहाँ कुछ सेंटेंस लिखे होंगे तो आपको बताना होगा किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में गलती है ना। एस नहीं लगा है, या वर्ब गलत है, या एडजेक्टिव नहीं लगा है, नाउन में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ वर्ड, मतलब कि सपोज ही, इज और प्ले, ऐसे अलग अलग वर्ड लिखे हैं, ठीक है। तो आपको बताना है पहले कौन सा वर्ड आएगा। फिलर्स, तो फिलर्स यानी फिलिंग द ब्लैंक्स आपके गिवन होंगे, उसमें प्रीपोजिशन वाले ज्यादा क्वेश्चन देखे गए हैं कि कहाँ ऑफ आना चाहिए, कहाँ विथ आना चाहिए, इस टाइप से। एंड ईडियम एंड फ्रेजेस भी, ठीक है। सिनोनिम्स, सिंटोनिम्स, वन वर्ड वाले क्वेश्चन, बस आपको इतना याद रखना है कि सब बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया है आप प्लीज इतना कर लीजिएगा, 3 दिन है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं होने देना है, इतना याद रखना है, ठीक है। चलो फटाफट से इंग्लिश के क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जैसे कि इस तरीके से, फाइंड दी करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, मतलब यहाँ पे जो करेक्ट वाला है वो फाइंड करना है हमें, इनमें से 3 इनकरेक्ट है। तो फेथफुल, सिंसियरली, ट्रूली, लवली, इनमें से क्या करेक्ट है बताइए। फेथफुली में डबल एल आना चाहिए, राइट। सिंसियरली में यहाँ ई आना चाहिए, ट्रूली एंड लवली, अब यहाँ पे ई आना चाहिए, मतलब हमारा ट्रूली एकदम करेक्ट है। यहाँ पे भी करेक्ट स्पेल वर्ड कौन सा होगा, एकोमोडेशन, 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 एकोमोडेशन। तो बताइए राइट कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वन, ठीक है। तो इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, आई सेड टू हर व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, तो इसका क्या होगा। वैसे आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, यहाँ मैंने जल्दी जल्दी में आपको सिर्फ 3 ऑप्शन दिए हैं, इसके तो मार्क्स भी नहीं ऐड होने, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा इसका, आई आस्क्ड हर व्हाई ही वाज वर्किंग सो हार्ड, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट वन होगा। तो एग्जाम वेदा से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको इस टाइप के जो इंग्लिश में टॉपिक अभी मैंने बताए हैं वो आपको मिल जाएंगे, या फिर यदि आपको कोई और साइट भी पता है तो आप वहां से भी कर सकते हैं। एकदम बेसिक क्वेश्चन, गूगल पे सर्च भी करेंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। और आज का प्रैक्टिस टेस्ट आपने दिया है कि नहीं वो भी मुझे बताइएगा। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, एक ऐसी स्पीच जिसकी बिना प्रिपरेशन किए जो हम देते हैं, ठीक है। यदि आपने कोई क्लास अटेंड की होगी कम्युनिकेशन स्किल की, जीडी की, तो उसमें ऑन द स्पॉट टॉपिक दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, एक्सटेम्पोर, ठीक है। सो राइट आंसर इज दिस। सो डिड यू गिव योर टुडेस प्रैक्टिस टेस्ट, बताइए। नहीं दिया है तो मिस कर दिया आपने, एग्जाम में बहुत हेल्प होती है उससे, ठीक है। चलिए, तो ये सब आप फिर से देख लीजिएगा, और कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब। ऑल राइट, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।